हाँ, सबको सुनने वालों को मेरा प्रणाम। इसी क्रम में ये प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में हमारी एक छात्रा एमए की रह चुकी हैं, मीनू तिवारी, बनारस से। तो उन्होंने हमें लिखा है, वो कमेंट सेक्शन में है, सब देखे होंगे। तो उनकी भी यही समस्या रही है। मेरा कोई पूर्व का व्याख्यान था जिसमें मैंने ये कहा था कि हम सीख क्यों नहीं पाते, तो कि हम जानते भी हैं कि हम गलत हैं, गलत कर रहे हैं, फिर भी उससे बच नहीं पाते। तो उन्होंने लिखा है कि सर यही समस्या मेरी भी है कि हम जानते हैं जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वही करते हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो इनके प्रश्न के उत्तर में हम आगे कुछ व्याख्यान डालने की प्लान किए थे कि हम अपना आत्मनिर्माण कैसे करें। पहले जो हमारा विश्व गुरुकुल अभियान योजना है, हम किसी दिन के व्याख्यान में बताएंगे कि इसमें हमारी योजना क्या है। ये ज़रूर नाम इसका विश्व गुरुकुल रखा है हमने, लेकिन इसे शुरू बहुत छोटे छोटे लेवल से करना है। ये मुझसे शुरू होगा, मेरे घर से शुरू होगा, या आपसे शुरू होगा, आपके घर से शुरू होगा, अपने बनने से शुरू होगा, और अपने से जुड़े जो लोग हैं, बच्चे बच्चे जो हमारे हैं, जिनको हम सिखा बता सकते हैं, ठीक है, उनको सिखाने से शुरू होगा। तो इसका आरंभ जो है वह गृह गुरुकुल से होगा। तो इस पर कभी फिर व्याख्यान में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम मीनू को कुछ छोटी छोटी टिप्स देना चाहते हैं जिससे वह हेल्प पाए। अगर हमको ये लगता है कि हमारा ये स्वभाव, हमारा आचरण गलत है, तो समझ लो कि आपने एक स्टेप पार कर लिया है। ये समझना ही बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ऊपर एक अपना दर्पण पा गई हैं। आप, बहुत खुशी की बात है कि आप एक कदम आगे निकल गई हैं अपने को समझने में। अच्छी बात है, ये समझाना पड़ेगा कि खुद ही अपना आत्म मूल्यांकन करना सीखो। ठीक, अब हम दृढ़ क्यों नहीं रह पाते अपने संकल्प शक्ति पे कि हम अच्छा बनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए थोड़ा अपने संकल्प शक्ति को तेज करना पड़ेगा। तो संकल्प शक्ति तेज कैसे हो? मैंने जो ठान लिया है वो करूँगा, नहीं करूँगा तो देखिए अपने को पुरस्कार और दंड से जोड़िए। यदि मैं तो ऐसे ही बना हूँ भाई, आत्मनिरीक्षण किया, अपनी कमियां वैसे देखा जैसे मैं तुम्हारे में देखूं, अपने बच्चों में देखूं, उनको हरदम बोलता रहता हूं ये करते हो वो करते हो, ये कमी निकालो अपनी। तो पहले मैं अपने को भी देखना शुरू किया, फिर मैंने उसकी लिस्ट बनाई, ये कमी मेरे अंदर है, ये दृढ़ता बनाया, इसको दूर करना, नहीं दूर करेंगे तो फिर दंड है। और वो दंड बड़ा कड़ा, मेरे लिए मेरा दंड बहुत कड़ा होता है। मेरे अपने लोगों के लिए मैं अपने से कम लेकिन बहुत कड़ा हूँ, और अपने जितना जिनको दूर समझता हूँ उनके लिए बड़ा विनम्र हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा, ऐसा होता हूँ। तो संकल्प की दृढ़ता लाने के लिए मीनू तुम्हें दृढ़ दृढ़ बनना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, और ठानना पड़ेगा तो उस पर तुलना पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत तुम कैसे करो? आत्म परीक्षण करो कि हम क्या ठाने थे, क्या कर पाए। तो इसके लिए तुम सुबह उठ के थोड़ा समय दो। देखो, ये लिखा पढ़ी करने में, सिस्टमेटिक होने में लगता है कि हमारा समय जा रहा है ना, बहुत समय बचता है बिना व्यवस्थित हुए। एक दिन बताऊंगा मैं कि दुनिया में महान लोग कैसे बनते हैं। कोई ऐसा महान आदमी नहीं बताओगी जो व्यवस्थित ना हो मीनू। तो बी सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक बनने के लिए क्या करो? एक डायरी रख लो, ऐसे शुरू करके देखो, एक डायरी रख लो, उस पर लिखो कि आज मैं ये करना चाहती हूँ। और फिर शाम को ज़रा सोते समय देखो कि क्या तुमने उसको किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कौन कारण ऐसे आए जिसके नाते तुम नहीं कर पाई। उन कारणों को समझो, कारण निकालोगी, कार्य रुक जाएगा। बुद्ध को पढ़ा है ना, इत्थम सति इदम भवति। ऐसा होने पे ऐसा होता है, ऐसा होने पर तो ऐसा होने को हटा दो, ऐसा नहीं होगा। बहुत मज़ा आएगा तुम्हें शाम को जब तुम अपना मूल्यांकन करोगी तो तुम्हें रास्ता वहीं से मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा। देखो, मैं विश्व भारती शांति निकेतन में शोध करने गया हुआ था, तो वहाँ से मुझे एक मेरे से जूनियर थे, बड़े अच्छे मित्र बने बाद में, धनंजय जी नाम था उनका, वो बोकारो से आए थे पढ़ के, एमए करने आए थे हिंदी में। तो मेरे कमरे में आया करते थे। एक दिन मैं बैठ के खूब अपना टाइम टेबल बना रहा था, ऐसे मैं पढ़ूंगा, इतना बजे उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना तक खाना बनाऊंगा, फिर तुरंत पढ़ने लग जाऊंगा। तो मैं वो हंस के बोले, भैया क्या बड़ा लिख रहे हो तन्मय हो के। धनंजय जी बोले, आजकल शायद वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बार उन्होंने मुझे संपर्क किया था, इस संयोग से इस समय उनसे संपर्क मेरा नहीं है।
तो मैंने बताया कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई अब मन से करना चाहता हूँ, टाइम टेबल बनाना। तो धनंजय मुस्कुराए बहुत, बोले भैया ये टाइम टेबल लाख बना डालो, ये फॉलो नहीं होगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं होगा, मैं बड़ा दृढ़ आदमी, उन्हें संकल्प शक्ति का। तो मुस्कुराए, कहेगा ऐसे नहीं, ऐसा करो मज़ा आएगा। तो उन्होंने मुझे एक तरीका बताया। तरीका ये बताया कि एक हफ्ता तक आप एक डायरी बनाओ, एक हफ्ता तक सुबह से उठ के शाम तक आप जब जब जो जो काम करते हो, एक एक मिनट का जितना छोटा पार्ट में लिख सको सबका हिसाब लिखो कि इतना बजे मैंने ये किया, इतना बजे ये किया, इतना बजे ये किया, उतना बजे वो किया। मैंने लिखना शुरू किया। एक हफ्ता बाद उसका निरीक्षण करो और देखो कि आपका समय कहाँ चला जाता है। फिर देखो कि आप प्रायः किस समय नहाते हो, किस समय सोते हो। आप बना दो हम सुबह 7 बजे नहा लेंगे, 4 बजे भोर में ही उठ के नहा लेंगे, टाइम टेबल तुम्हें बड़ा बढ़िया लगेगा। पता चले आप 1:30 बजे नहाते हो दोपहरिया में रोज़, तो नहाने का जो समय बनाओ ना, उसी के इर्द गिर्द धीरे धीरे सुधार ले आओ, एकाएक नहीं आ जाएगा सुधार। तो जो टाइम टेबल बनाओ उसमें जो टाइमिंग रखो, अपने उन आदतों के अनुरूप जब रखोगे, जैसे आपकी घड़ी बनी है, थोड़ा थोड़ा सुधार करोगे तब शायद सफल होगे। और नहीं तो जो टाइम टेबल आप बनाओगे आपके ऊपर एकदम फॉरेन टाइम टेबल होगा, आप पालने नहीं कर पाओगे। तो सचमुच हमने हफ्ता भर ऐसा किया और बहुत सारी चीज़ पाए। अभी एक बात बताएंगे आपको, तो थोड़ा प्राइवेट बात है और मीनू हंसेगी। तो उस समय हम तंबाकू खाते थे, ये वाला मेरा दांत गया, ये उससे नहीं सड़ा है मेरा दांत, सिक्का काटने से सड़ा है। बचपन में कहा कि मैं सिक्का काट दूंगा दांत से, दांत मुरुक गया, निकल गया, काला होने लगा, सड़ गया। तो वो भी मेरी दृढ़ता थी, ये दिखाना था, वाह भाई वाह, मैं सिक्का काट के दिखा सकता हूँ 10 नया पैसा का, ऐसे ऐसे करके। तो एक बार अपनी उंगली काट लिया, 6 साल का था, उंगली काट लिया, उंगली फंस गई मशीन में, तो उसको निकाला, इसमें जोड़ लिया। ये मेरी उंगली टेढ़ी है थोड़ा, ये वाली जुड़ गई है, तो ऐसा ऐसा कर्तव्य है मेरा। तो मीनू तो मेरा स्टूडेंट है, मेरी स्टूडेंट है, वो मुझे अच्छा जानती है। तो मीनू, फिर मैंने उसको बनाया टाइम टेबल, और फिर दूसरे हफ्ते भी बनाया, तो उसमें मेरा सारा चोर पकड़ गया, जो मुझे क्यों नहीं टाइम से सफल होने देता, कहाँ मेरा समय चला जाता है 24 घंटे का, क्यों मैं कम काम कर पाता हूँ। तो एक छोटी सी कुआदत मेरे अंदर थी और वो मेरे 2.5 घंटे 2 घंटे ले जाती थी दिन भर के। तो मैं तंबाकू खाता था, अरे मेरा तंबाकू कोरियर से आता था, डाक से, कलकत्ता से आता था, और छोड़ा तो उस समय आधा किलो तंबाकू घर में रखा था, छोड़ दिया। ये भी संकल्प की दृढ़ता थी। तो तंबाकू खाने में मेरे इतने समय चले जाते थे जिसको मैं कभी नहीं जान पाता अगर धनंजय जी का बताया हुआ तरीका टाइम टेबल बनाने का न लागू करता अपने ऊपर। तो बिटिया मीनू, इससे बढ़ के कोई हेल्प तुम्हारी नहीं है। ये बता देना कि तुम एक डायरी बनाओ, डायरी में लिखो रोज़ कि आज मैं ऐसे। देखो एक बात बताऊं, ये डायरी भले ना बनाते रहे हों पहले के लोग, लेकिन पहले के लोग ये कहे हैं कि ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाओ, धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आज मुझे क्या करना है, क्या करणीय है, और क्या मुझे अर्थोपाय करना है। इसका भी, ये भी बड़ा ज़रूरी पार्ट है जीवन का। तो उस पर पहले से प्लान बना डालो, और शाम को सोते समय देखो कि आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आपने कोई चीज़ प्रॉमिस किया, पूरा किया क्या। इन सब पे आत्मालोकन करके सो। आप अपने को पूरे दिन भर अपना मूल्यांकन कर लोगे कि क्या किया, क्या नहीं किया, क्या ठाना, क्या नहीं हो पाया। आप में धीरे धीरे ऐसा सुधार आएगा कि आप अपने ऊपर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो कैसे दृढ़ता ले आएं, जानते हुए भी जो हम पवित्र या अपवित्र नहीं हो पाते, उसमें कहीं खोजा जाएगा तो मिल जाएगा रूप कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इतना ही अभी। फिर आपको उसमें खूब मिलने लगेंगे, खुद ही तरीके मिलने लगेंगे, चल के देखो ना। ठीक है मीनू, थैंक यू वेरी मच।